अमेज़न रेन फॉरेस्ट से जुड़े अनसुने और हैरान कर देने वाले रहस्य। दोस्तों, आपने अमेज़न रेन फॉरेस्ट का नाम कभी ना कभी तो जरूर सुना ही होगा। एक ऐसा फॉरेस्ट जो एरिया वाइज, डेंसिटी वाइज बड़ा है। इस रेन फॉरेस्ट से जुड़ी हुई कई ऐसी बातें हैं, कई ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में अगर आपने जान लिया तो आप हैरान रह जाएंगे। ये वही रेन फॉरेस्ट है जहाँ पर एक ऐसे शहर के होने का जिक्र बताया जाता है जो सिर्फ और सिर्फ सोने का बना हुआ था। ना सिर्फ इतना, ये भी सामने आया है कि इस घने जंगल में लाखों की तादाद में लोग रहते थे और उन्होंने यहाँ पर एक ऐसी मिट्टी की खोज की थी जिसे अगर बंजर मिट्टी के साथ मिला दिया जाए तो वो भी उपजाऊ मिट्टी में तब्दील हो जाती है। आज की हमारी इस वीडियो में हम ऐसे ही अमेज़न के जंगल से जुड़े रहस्यों के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं कि आखिर क्या है इस अमेज़न जंगल में छुपे हुए रहस्यों की कहानी और असली सच्चाई। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए सबसे पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि आखिर ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट है क्या। अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जिसे हम अमेज़न जंगल या फिर अमेज़ोनिया के नाम से भी जानते हैं, एक ऐसा घना और बड़ा जंगल है जो कि 70 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है और आज तक जिसके बारे में हम सिर्फ और सिर्फ कुछ हिस्सों को ही कवर कर पाए हैं। बाकी का लगभग 80% हिस्सा भी बचता है जिसके बारे में जानना और समझना बाकी है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट एक ऐसी जगह है जिसके अंदर कई ऐसे रहस्य और कई ऐसे कल्चर छुपे हुए हैं जो सुनने में बड़े ही हैरान कर देने वाले लगते हैं। इतिहास को दोबारा से पढ़कर अगर हम देखेंगे तो मालूम पड़ता है कि 1541 में एक यूरोपियन यहाँ आए थे और तब उन्होंने इस जंगल को ईस्ट से लेकर वेस्ट तक पूरा कवर किया था और उन्होंने ये बात कही थी कि इस पूरे विशालकाय जंगल में जब आप जाते हैं और इसके बीच से होते हुए गुजरते हैं तो कई ऐसी अलग अलग सभ्यताओं को मानने वाले लोग आपको मिलेंगे जिनसे मिलकर आप हैरान रह जाएंगे। कई ऐसे कबीले इस जगह पर रहते थे जो इन्हीं जंगलों में बड़े होते थे और जो इन्हीं जंगलों में पलने वाले जानवरों को खाकर अपना पेट भरते थे, जिनका बाहर की दुनिया से कोई भी लेना देना नहीं था और ना ही वो किसी इंसान को इस जंगल के अंदर आने देते थे। ऐसा भी कहा जाता है कि जब कई सदी बाद इस जंगल का मुआयना किया गया तो ये सच सामने आया कि इस जगह पर रहने वाले कबीले और उनमें रहने वाले लोग स्मॉल पॉक्स डिजीज के चलते मारे गए, क्योंकि साल 1541 में जो यूरोपियन इस जंगल में आया था वो यहाँ पर अपनी बीमारी को यानी कि स्मॉल पॉक्स को भी छोड़कर चला गया था और जिसकी चपेट में आकर ही यहाँ पर रहने वाले कबीलों के लोगों की जान चली गई थी और ये जगह अब बंजर नजर आने लगी। जॉय रोगन, जो कि अमेरिका के एक जाने माने पॉडकास्टर हैं, उन्होंने जब अमेज़न जंगल की मिस्ट्री के बारे में ग्राहम हैनकॉक से बात की तभी सामने आया कि वाकई अमेज़न के जंगल में पॉपुलेशन रहती थी, लोग रहते थे, वहाँ नगरी बसी हुई थी, लेकिन स्मॉल पॉक्स डिजीज के चलते और इम्यूनिटी ना होने की वजह से यहाँ सब कुछ डिवास्टेड हो गया, खत्म हो गया। और अब जब पिछले 50 सालों में इस जंगल को जितना भी साफ करके देखा गया तो वहाँ कई ऐसे निशान मिले, कई ऐसे साइन मिले जिनसे साफ समझ आता है कि ये जगह पहले लोगों की नगरी हुआ करती थी और वो यहाँ पर रहकर अपने जीवन का गुजारा कर रहे थे। आपको सुनकर हैरानी होगी कि जैसे आज लंदन में तकरीबन 50,000 की पॉपुलेशन वाले शहर बसे हुए थे, ठीक उसी तरह 16वीं शताब्दी में अमेज़न के जंगल में भी इसी तरह से और इतने ही पॉपुलेशन वाले लोगों के कबीले मौजूद थे और ऐसे कई कबीले थे जिनकी अगर आप टोटल पॉपुलेशन निकालें तो तकरीबन 20 मिलियन बैठेगी। अगर आप जरूर ये सोचेंगे कि भला इतने सारे लोग खाते क्या होंगे, इतने बड़े और खतरनाक जंगल में आखिर अपना गुजारा करने के लिए वो क्या उगाते होंगे और क्या खाते होंगे, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि रेन फॉरेस्ट सॉइल पुअर होती है, मोस्टली अनफर्टाइल होती है। लेकिन आप ये सुनकर हैरत में पड़ जाएंगे कि इन लोगों ने यहाँ रहते रहते एक ऐसी मिट्टी की खोज भी कर डाली थी जो कि उनके लिए चीजें उगा सकती थी और इसे नाम दिया गया था टेरा प्रेटा। आर्कियोलॉजिस्ट इस मिट्टी को
अमेज़ोनियन ब्लैक अर्थ के नाम से भी रेफर करते हैं और ये मैन मेड सॉइल है। ये कोई ऐसी वैसी मिट्टी नहीं है दोस्तों। इसमें पाए गए थाउजेंड ऑफ माइक्रोब्स जो कि हजारों साल पुराने बताए जाते हैं। इतना ही नहीं, खोजकर्ता तो ये तक कहते हैं कि ये मिट्टी इतनी ज्यादा फर्टाइल, प्रोडक्टिव और पावरफुल है कि इसे अगर किसी बंजर मिट्टी में मिला दिया जाए तो वो भी फर्टाइल बन जाएगी। हालांकि सॉइल एक्सपर्ट्स अभी भी इस बात को समझ पाने में नाकामयाब रहे हैं कि आखिर उन लोगों ने इस तरह की मिट्टी की खोज की कैसे, इसे इन्वेंट कैसे किया। इस मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले माइक्रोबॉयल कॉन्टिनेंट की मिस्ट्री को समझना नामुमकिन है, क्योंकि इसमें जो माइक्रोबॉयल पाए जाते हैं वो बाकी की नेबरिंग सॉइल से एकदम अलग है। इस पर रिसर्च आज भी जारी है और सॉइल एक्सपर्ट इस बात का पता लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उन लोगों ने इस मिट्टी को कैसे बनाया होगा। लेकिन अमेज़न रेन फॉरेस्ट की मिस्ट्री यहीं पर खत्म नहीं होती दोस्तों। अमेज़न रेन फॉरेस्ट से जुड़ी एक और अनोखी मिस्ट्री के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर एक सोने से बना हुआ शहर था जिसे सिटी ऑफ गोल्ड का नाम दिया गया था। जी हाँ, एक ऐसा शहर जहाँ पर आपको सोना ही सोना देखने को मिलेगा। इस सोने से बने हुए शहर को एल डोराडो का नाम भी दिया गया है और इसका जिक्र अगर हम इतिहास में ढूंढने की कोशिश करें तो ये जिक्र हमें कई हजार साल पुराना बताया जाता है। एक ऐसा शहर जिसकी हर एक चीज पर सोना लगा हुआ था, जहाँ का राजा भी सोने से बने कमरे में रहता था और वो नहाता भी सोने के पाउडर से ही था। जी हाँ, और यूरोपियंस भी इस बात से एग्री करते हैं कि यहाँ पर सोने से बना हुआ शहर वाकई मौजूद था। 16th सेंचुरी के अराउंड जब यूरोपियंस आए तो उन्होंने इस जगह पर कब्जा करना चाहा, लेकिन अमेज़न फॉरेस्ट में रह रहे आदिवासियों ने उन्हें अंदर आने से रोका, जिसके जवाब में उन्होंने कई को मार भी गिराया। और कहते हैं कि इन्हीं आदिवासियों से उन्हें खबर मिली कि इस भरे जंगल में एक सोने की नगरी भी मौजूद है। यूरोपियंस ने लालच के चक्कर में पूरे 200 सालों तक यहाँ पर उस सोने की नगरी को ढूंढा, जिसे ढूंढते ढूंढते उन्हें काफी सारा सोना तो मिला, लेकिन वो नगरी ना मिल सकी जिसकी उन्हें तलाश थी। कहते हैं कि ब्रिटिश के एक खोजकर्ता पर्सी फॉसेट ने भी इस सोने की नगरी को ढूंढना चाहा था, लेकिन 19वीं सदी में उनकी ये कोशिश नाकामयाब रही और वो अपने मिशन को ना तो पूरा कर सके और ना ही अमेज़न के जंगल से वापस लौट कर आ सके। इस सोने की नगरी के साथ साथ उनकी मौत और उनकी गुमशुदगी भी एक मिस्ट्री बनकर ही रह गई और इसके साथ ही खोजकर्ताओं ने सिटी ऑफ गोल्ड को एक मिथ का नाम दे दिया, जिसे आज कई लोग झूठ और कई लोग सच मानते हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में 390 बिलियन ट्रीज और 17,000 स्पीसीज मौजूद हैं और ये बस वो है जिस तक हम रिसर्च को पूरा करके जान पाए हैं। खोजकर्ता आज भी इसकी सच्चाई को जानने के लिए अलग अलग तरीके से लगे हुए हैं। वो जानना चाहते हैं इस जगह पर रहने वाले लोगों के बारे में, उनकी दिनचर्या के बारे में, उनके खान पान के बारे में। वैसे इस पूरे जंगल के बारे में आपकी क्या राय है? क्या वाकई इस जगह पर लोग रहते थे? क्या वाकई उन्होंने एक अनोखी मिट्टी का इन्वेंशन किया था? क्या वाकई इस जगह पर सोने की नगरी भी मौजूद थी? अपने विचार हमारे साथ कमेंट में लिखकर जरूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक ऐसे ही नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और जाने से पहले ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।